बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप देख रहे हैं कुक एंड ईट बाय निम्रा। वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ लेके आई हूं दो बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ चटनी सर्व की जाती है किसी भी फ्राइड आइटम के साथ, किसी भी बारबेक्यू आइटम के साथ, फिश के साथ या फ्राइड चिकन के साथ, किसी भी आइटम के साथ सर्व की जाती है। एक होती है थोड़ी पतली सी इमली की चटनी और दूसरी होती है रायता, जिसे आप लोग दही का रायता बोल सकते हैं। तो फिर रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। रेसिपी को करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ मेरे पास है आधा किलो दही और ये मेरे पास कुछ धनिया है, मेरे पास फ्रेश धनिया, फ्रेश पुदीना और 2-3 लहसुन के जवे हैं, हाफ लेमन है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा नमक है, थोड़ा ज़ीरा है और इमली का मैंने भिगो के रखा हुआ है। सबसे पहले हम दही वाला रायता तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आपने एक ब्लेंडर ले लेना है, ब्लेंडर जग ले लें या चॉपर ले लें, जो भी आपके पास। उसमें धनिया ऐड कर दें, पुदीना ऐड कर दें और लहसुन मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, तो अगर आपके पास फ्रेश हो फ्रेश ले लें। और सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। मेरे पास थोड़ी तीखी वाली मिर्च है, अगर आपके पास कम तीखी है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और लेमन जो है उसको आपने स्क्वीज़ कर देना है। मैंने यहाँ पर लिया है फुल लेमन। आपके पास छोटा हो तो आप 2 ले लें, बड़ा हो तो 1 ले लें। ये बहुत ही खट्टापन लेके आता है इसमें। यहाँ मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून काला नमक। ब्लैक सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपल वाइट भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड करूंगी और दही डाल के आपने इसकी पेस्ट बनानी है, पानी नहीं ऐड करना जी। तो इसे मैंने ब्लेंड कर लिया और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना ली है। मैंने दही डाल के पेस्ट बनाई है, आपने पानी ऐड नहीं करना। अगर दही डालना चाहते हैं तो दूध डाल। अब हमने दही को कोशिश करनी है, दही आपने थिक लेना है और दही का आपने दाना जो होता है ना वो ख़त्म करना है। दाना ख़त्म करने के लिए आपने इसको अच्छे से विस्क करना है। इतना विस्क करना है कि एक मुलायम सी, एक सॉफ्ट सी क्रीम टाइप आपकी दही बन जाए। दही के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दही के वो ख़त्म होने चाहिए, ठीक है। इतना आपने इसको विस्क करना है। क्या कंडीशन होगी इसकी विस्क करने के बाद वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं। हैंड विस्कर से आप विस्क कर लें, नहीं तो आप ब्लेंडर में डाल के करना चाहें ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी जी। तो अच्छे से विस्क हो चुका है, अच्छे से इसके पार्टिकल्स खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी तरह दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त से कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट मलाई जैसा, क्रीम जैसा बन चुका है। और अब हम जी दही में ऐड कर देंगे, यहाँ 1/4 टीस्पून है काली मिर्च मेरे पास और 1/4 टीस्पून ही ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें। और ये फ्रेश ज़ीरा है मेरे पास, ये बहुत ज़बरदस्त अरोमा लेके आता है इसमें, आपने ये ज़रूर ऐड करना है। और ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना, ये आपने सबसे पहले 2 से 3 चम्मच ऐड करना है, क्योंकि इसमें सारा कुछ तीखापन ऐड किया गया है। पहले ज़्यादा नहीं ऐड कर देना, पहले आपने हल्का सा ऐड करके इसको मिक्स करना है। उसके बाद कलर हम चेक करेंगे कि हमें ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसके बाद हम और ऐड। एक साथ अगर आप ज़्यादा ऐड कर देती हैं तो वो बाद में कम करना मुश्किल हो जाता है, बाद में कम नहीं किया जा सकता, इसलिए आप पहले कम ऐड करें, बाद में इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे कम लगा था, मैंने 1 चम्मच और ऐड कर दिया। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लें और कोशिश करें कि दही आपका ठंडा हो। दही ठंडा होगा तो बहुत ज़बरदस्त लगता है, अगर नहीं ठंडा तो इस लेवल पे आप बना के इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख सकती हैं जी। चटनी हमारी बन चुकी है। अब हम दूसरी बनाते हैं इमली वाली। तो इमली की जो चटनी होती है ना, ये अक्सर पतली होती है, मतलब पानी टाइप होती है। एक मैंने मीठी चटनी बनानी है, आप लोगों को पहले सिखाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी। ये इसी तरीके से फ्रेश ही बनती है, पानी टाइप होती है, पतली सी, ठीक है। आपने सबसे पहले जो इमली मैंने भिगो के रखी थी उसका अब हम पानी निकाल लेंगे। इसका जो पल्प है वो आपने अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद जो पेस्ट हमने हरी मिर्चों वाला बनाया था वही पेस्ट मैं इसमें 2 चम्मच ऐड करूँगी। ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि इमली ऑलरेडी खट्टी होती है और पेस्ट भी हमारा तीखा है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ 2 चम्मच आपने ऐड करना है। और इसमें भी आपने फ्रेश ज़ीरा ऐड कर देना है। और चाट मसाला है मेरे पास 1/4 टीस्पून, वो मैं ऐड कर दी हूँ। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन तीखी तीखी हो ना तो फिर ही अच्छी लगती है। और आपने इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखें इसकी ये थिकनेस है, इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए इसकी, ठीक है। ये ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, पतली ही होती है जो फ़िश के साथ सर्व की जाती है जी। तो हमारी दोनों चटनियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। दही का रायता भी और इमली की पतले वाली चटनी भी, या फ्राइड फ़िश के साथ या ग्रिल फ़िश के साथ, फ्राइड आइटम के साथ, किसी भी आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं।
बहुत मज़े की लगती है। आगे आने वाली रेसिपीज़ में मैं फ़िश की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उससे पहले मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों को चटनियों की रेसिपी दी जाए। तो ये थी जी आज की छोटी सी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है, वहाँ भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।